अजीब स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज को सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूँ कि एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था, पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही स्कूल तमाम खामोश सा लगा। मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ाता रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक तमाम खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फिल एयर कंडीशन था और उसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरपूर थी, जिस पर उन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के ईजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी का वॉलंटियर था जो उनको चंदा लेकर देने या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो उसके पास दावत इस्लामी के तालिब इल्म आते रहते थे। एक मर्तबा उनके पास एक तालिब इल्म तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने उसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी और स्कूल में आया। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब उसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती है, तो सब उस इंतज़ार में थे कि बिजली आए तो हम घर जाएं और तालिब इल्म को स्कूल में एसी चला कर देकर हम सब घर जाएं। 12 बजे तक तो वो सब उसके साथ थे, लेकिन जैसे वो गए उसने देखा जैसे हम उस तालिब इल्म को रात के 12 बजे उसको खाना खिलाकर और बस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ई था, तो हम उसको कहकर गए थे अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर कि बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे हम रवाना सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो तालिब इल्म इस कमरे के एक कोने में डर से मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया, जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फज्र को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मैं गेट खटकता सुना। मैंने सोचा आप आए हैं, फिर से मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दो रोज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वह हम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानब के देखूं ये है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्यों फिर से वहां कोई नज़र नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता हो मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट नहीं और ना ही स्कूल के और कमरे की। अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे व्रत करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी कर्नल जनरल अनविंटर डिस्कोर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे बाहर निकलो हैं, तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे भी होश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया लेकिन ना मिला। फिर जब सुबह सूरज तुलुआ होने के बाद मैं बाहर निकला तो वो सहन में गरा हुआ मिला। मुझ पर उस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गिराज दी और वहाँ से हिलने तक की हिम्मत न थी।
और अब बस ये इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब मैं उस स्कूल से निकलूं। उसके बाद कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेला न रहने दिया। उम्मीद करता हूँ ये सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपने राय से हमें आगाह करें और मिलते हैं फिर मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।